संबंध। चित्त को सब ओर से हटाकर एक परमात्मा में ही स्थिर करने से क्या होगा, इस पर कहते हैं, प्रशांत मन हो योगिन सुख मुतम उपेति शांत्र जस प्रहबुत मक्कलमश्यम। क्योंकि जिसका मन बलि प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजो गुण शांत हो गए हैं, ऐसे इस से सच्चिदानंद धन ब्रह्म के साथ एकीभाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। प्रशांत मन संपद किसका वाचक है? विवेक और वैराग्य के प्रभाव से विषय चिंतन छोड़कर और चंचलता तथा विषय से रहित होकर जिसका चित्त स्वतः स्थिर और सुप्रसन्न हो गया है तथा इसके फल स्वरूप जिसकी परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थिति हो गई है, ऐसे योगी को प्रशांत मन कहते हैं। अकल्मषम का क्या अर्थ है? मनुष्य को अधोगति में ले जाने वाले जो तमोगुण और तमोगुण के कार्य रूप प्रमाद, आलस्य, अतिनिद्रा, मोह, तुगुन, दुराचार आदि जितने भी बल रूपी दोष है, सभी का समावेश कल्मष शब्द में कर लेना चाहिए। इस कल्मष अर्थात पाप से जो स्वतः रहित है, वही अकल्मष है। यहाँ अकल्मष पद का अर्थ यदि पाप कर्म और सकाम पुण्य कर्म दोनों से रहित माने तो कोई हानि है। सकाम पुण्य कर्मों का अभाव शांतरजसम पद में आ जाता है, इसीलिए अकल्मष पद केवल पाप कर्म अभाव मानना चाहिए। शांतरजसम पद किसका वाचक है? आस्तिक, स्पृह, कामना, लोभ, तृष्णा और सकाम कर्म, इन सब की राजगुणों से ही उत्पत्ति होती है और यही रजोगुण को बढ़ाते भी है। अतएव जो पुरुष इन सब से रहित है, उसी का वाचक शांतरजसम पद है। चंचलता रूप विषय भी रजोगुण का ही कार्य है, परंतु उसका वर्णन प्रशांत मनसम में आ गया है, इससे यहाँ पूर्ण नहीं बतलाया गया। ब्रह्मभूतम का क्या अर्थ है? मैं देह नहीं सच्चिदानंदन ब्रह्म हूँ। इस प्रकार का अभ्यास करते करते साधन की सच्चिदानंदन परमात्मा में दृढ़ स्थिति हो जाती है। इस प्रकार अबीन भाव से ब्रह्म में स्थित पुरुष को ब्रह्मभूत कहते हैं। प्रश्न: ये ब्रह्मभूतम पद साधक का वाचक है या सिद्ध पुरुष का? ब्रह्मभूतम पद उच्ची श्रेणी के अभेद मार्गीय साधक का वाचक है। ऐसे साधक के रजोगुण और तमोगुण तो शांत हो गए हैं, परंतु वह गुणों से स्वतः अतीत नहीं हो गया है। वह अपनी दृष्टि से तो ब्रह्म के स्वरूप में ही स्थित है, परंतु वस्तुत ब्रह्म को प्राप्त नहीं। इस प्रकार ब्रह्म के स्वरूप में दृढ़ स्थिति हो जाने पर शीघ्र ही तत्व ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसी कारण अगले श्लोक में इस स्थिति का फल अत्यंतिक सुख की प्राप्ति बतलाया गया है। ये अत्यंतिक सुख की प्राप्ति ही ब्रह्म की प्राप्ति है। 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी इसी अर्थ में ब्रह्मभूत पद आया है और वह उसका फल निब्राहन ब्रह्म की प्राप्ति बतलाया गया है। 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में भी ब्रह्मभूत पुरुष की पराभक्ति की प्राप्ति बतलाकर उसके अनंतर परमात्मा की प्राप्ति बतलाई गई है। अतएव यह ब्रह्मभूतम पद सिद्धि पुरुष का वाचक नहीं है। उत्तम सुख की प्राप्ति में क्या अभिप्राय है? तमोगुण और रजोगुण से अतीत शुद्ध सत्व में स्थित साधक के नित्य विज्ञानंदन
परमात्मा के ध्यान में अभिन्न भाव से स्थित हो जाने पर उसे जो ध्यान जनित सात्विक आनंद मिलता है उसी को यहाँ उत्तम सुख कहा गया है। 5वें अध्याय के 21वें के पूर्व में जिसे सुख कहा गया है तथा 24वें श्लोक में जिसे अनंत सुख कहा गया है उसकी पर्यायवाची शब्द यहाँ उत्तम सुख है। जय श्री कृष्ण, जय भगवान।